हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत साइमन कमीशन और झारखंड में साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और फैक्ट को जानेंगे। इसके बाद 1923 यानी कि 1923 से लेकर 1929 तक जितने भी घटना परिघटना हुआ है और जो भी फैक्ट है उसको भी आपको बताएंगे। हालांकि इसमें दिया नहीं है, आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया है। इसी प्रकार से जब जो हमारा ये घटना घटा है इसके बाद यानी कि 1923 से लेकर 29 के बीच में प्रमुख घटनाक्रम हो गया। फिर इसी के दौरान जो एक हुआ है झारखंड में यानी कि 1923 से 1929 में यानी 1923 से लेकर 1929 के बीच झारखंड में मजदूर आंदोलन वाला देखेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो में 3 टॉपिक मिलेगा। साइमन कमीशन, या तो आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। दूसरा 1923 से लेकर 1929 के बीच झारखंड में मजदूर आंदोलन, नहीं तो सिंपल मजदूर आंदोलन याद रखिए झारखंड में। और तीसरा जो है कि 1923 से लेकर 1929 के बीच घटित प्रमुख घटनाक्रम। तो आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सीमांकन का वस्तुनिष्ठ बुक है, इसको एक सीरीज स्टार्ट किए हैं तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब तक 30 से ज़्यादा प्लस वीडियो बन चुका है और हम लोग 1 से लेकर टॉपिक 1 से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि झारखंड स्वाधीनता संग्राम जो भी हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका है, स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड का क्या रोल था, इम्पोर्टेंस था, उससे संबंधित टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप खादी आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी, आप गांधी युग और असहयोग आंदोलन ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तब जरूर देखिए, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता। तो चलिए, झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में बेसिक जो कि आपको नेशनल जीके या फिर पूरा ऑल ओवर आपको पढ़ना रहता है। साइमन कमीशन यह एक कमीशन था जो कि साइमन के नाम पर रखा गया। सिंपल साइमन कमीशन 7, ये जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर सारे लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था। यानी कि ब्रिटिश कमीशन एक आयोग था जिसमें 7 लोग था और सातों का सातों ब्रिटिशर था, अंग्रेज था जो कि ब्रिटेन के थे, और वो सारे के सारे संसद थे यानी एमपी थे, ब्रिटिश संसद थे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग थे। इसका गठन साइमन कमीशन को आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ, ये भला पूछा जाता है। तो 8 नवंबर को किया गया था, डेट है 8 नवंबर 1927 को, लेकिन बहुत लोग जानते हैं 28 में, लेकिन नहीं, 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया और भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया। आपसे पूछा जाएगा कितने लोग थे, तो ब्रिटिश के संसद लोग थे 7 संसद। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 में किया गया। क्यों किया गया, तो भारत में जो संवैधानिक सुधार है या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है उसके स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए किया गया था। लेकिन आपको मज़ेदार बात यह है कि भारत ये जब इसका गठन किया गया 8 नवंबर 1927 को, तब ये भारत आए नहीं, 3 फरवरी को भारत आए, 3 फरवरी 1928 को। लेकिन इसका गठन 1927 में हो गया था। ये भारत तथा दिसंबर 1928 में आपको याद रखना है कि झारखंड आया। भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। अब झारखंड वाला हम लोग जिक्र कर लेते हैं। ये झारखंड आया 1928 में और वो दिसंबर का मंथ था। 3 फरवरी को भारत में आया 1928 में, जबकि दिसंबर 1928 में झारखंड पहुंचा। तो ये वाला साइमन कमीशन कुछ इम्पोर्टेंट था। इसके देखिए, इसका देश के साथ साथ पूरे झारखंड में भारी विरोध, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया और झारखंड में इसके विरोध का केंद्र रांची था। ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। झारखंड में विरोध हुआ तो साइमन कमीशन का विरोध झारखंड में हुआ। उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, श्याम सहाय। तो 18 दिसंबर, ये दिसंबर में आ चुका था झारखंड में, 18 दिसंबर 1928 को इसको श्याम सहाय के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पास किया गया। इसके फलस्वरूप रांची में इसका सेंटर था, तो इसके नेतृत्व में रांची की सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। फिर पलामू में अगर हम बात करें तो पलामू के कोढ़ा, आपको नाम रखना है, पलामू के कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में रांची में जो है साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ। फिर हजारीबाग में कौन थे, तो आपको रांची वाला आपको याद रखना है कि श्याम सहाय की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ और साइमन गो बैक का नारा और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ रांची में। पलामू के कोढ़ा पांडे नाम का एक व्यक्ति था जो रांची में जाके साइमन कमीशन का विरोध किया। हजारीबाग का एक व्यक्ति थे देवकी नंदन लाल। देवकी नंदन लाल का आप नाम जरूर याद रखिए। और
पूर्व चंद्र मित्रा के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों के टाना भक्तों ने मिलकर रांची में साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो टाने भगते लोग क्या किए, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाकर विरोध किया, साइमन गो बैक का नारा दिया। देवकीनंदन लाल और पूर्व चंदन मित्रा ये सब हजारीबाग के ही थे। जबकि छोटा नागपुर उन्नति समाज जुएल लाकड़ा, आप नाम याद रखिए, जुएल लाकड़ा के द्वारा और बॉन ड्यूक, तो बॉन ड्यूक के नेतृत्व में आदिवासियों के पृथक छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन का मांग पत्र सौंपा गया था। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल 4 प्रश्न है। तो जो ये मांग पत्र दिया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, जो जुएल लाकड़ा थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर SC रॉय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि झारखंड को उड़ीसा में मिला दिया जाए, और लुथरन और एल्गिंकन जो चर्च था उसने पृथक बृहत्तर छोटा नागपुर प्रस्ताव का साइमन कमीशन को दिया। साइमन कमीशन के बारे में बहुत फैक्ट है। देखिए, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ यानी कि साइमन कमीशन गो बैक नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपका 1 का C हो जाएगा SK सहाय। SK सहाय यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, श्याम सहाय, आप याद रखिए SK सहाय के नेतृत्व में इनका जो है झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो ये वाला फैक्ट हम आपको बताए थे। ये सब घटना का हुआ तो 18 दिसंबर 1928 को हुआ था। एक प्रस्ताव श्याम यानी कि श्याम सहाय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। उसके नेतृत्व में रांची में सड़कों पर व्यापक प्रदर्शन हुआ। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। 7 लोगों का समूह था, 1927 में बनाया गया, 28 में जो फरवरी में भारत में आया और दिसंबर में झारखंड में आया। तो झारखंड में पुरजोर विरोध हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एक बड़ा सा सभा का आयोजन किया गया। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ एक नारा दिया गया, स्लोगन, और इसका बहिष्कार से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया गया। किसके अध्यक्षता में किया गया, यही पूछा गया था। तो ये जो थे यहाँ पे किसके नेतृत्व में किया गया, तो SK सहाय यानी श्याम सहाय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 1929 में देखिए डॉक्टर PC मित्रा और देवकीनंदन लाल, हालांकि ये वाला जो आपको याद रखना है, देवकीनंदन लाल पूर्व चंद्र मित्रा, ये हजारीबाग के थे। इसके नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसके काले झंडे से स्वागत किया, तो साइमन का। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। सिंपल समझिए, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। दिसंबर 1929 में जो है अलग अलग क्षेत्रों में, हालांकि ये तो झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के थे, डॉक्टर PC मित्रा और देवकीनंदन लाल, इसके नेतृत्व में झारखंड में जो है वासियों ने जो काले झंडे को स्वागत किया था। ये वाला याद रखिए। हालांकि यह जो अलग अलग क्षेत्रों में टाना भक्तों ने मिलकर रांची में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाया था। फिर ये बताया कि किस संगठन के द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को यहाँ पे एक पत्र दिया गया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन है, इसे आप जरूर स्टार या फिर मार्क लगा लीजिए। ये वाला जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सिंपल याद रखिए, किस संगठन के द्वारा, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, जो झारखंड को लेकर या छोटा नागपुर को अलग बनाने के, सेपरेशन के लेकर छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को एक पत्र सौंपा गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिए। वो कौन व्यक्ति थे, तो जुएल लाकड़ा थे जो ये काम किए थे, और एक बॉन ड्यूक करके थे। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए। छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से, लेकिन पर्सन ये सब थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू के पटना निवासी कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। हम आपको उस समय बताए थे इस व्यक्ति का, कोढ़ा, ये पलामू के थे। फिर बोल रहा झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो सिंपल रांची। ये पलामू के व्यक्ति थे, नाम है कोढ़ा पांडे। साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में प्रदर्शन किया। साइमन कमीशन का सेंटर रांची था। तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ 4 का D हो जाएगा। चलिए, टोटल प्रश्न यहाँ पे 4 था, लेकिन आपको 2-3 चीज़ इसमें और रखना है। अब आपको बताते हैं, साइमन कमीशन वाला हम लोग पढ़े, अब आपको जैसे इसमें बताते हैं 1923 यानी कि 1923 से लेकर 1929 के बीच में जो भी घटना घटा है उसका 1-2 पॉइंट आप जरूर याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए 6 से 13 अप्रैल असहयोग आंदोलन के उपरांत 1906 से 13 अप्रैल 1923 ईस्वी
में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। तो राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो 6 से 13 अप्रैल 1927। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए नागपुर में 1 मई से लेकर 18 अगस्त 1927 तक आयोजित झंडा सत्याग्रह में भारी संख्या में टाना भक्तों ने शामिल हुआ। तो ये वाला याद रखिए, साल 1927 का, यानी कि टाना भक्तों ने कहाँ गए थे? नागपुर गए थे। नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए क्या झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया। इसी में टाना भक्तों ने बहुत से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। फिर 1925 का साल आप याद रखिए। 1925 का क्यों? क्योंकि 1925 में महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी, यानी कि 1925 में गांधी जी रांची आगमन हुआ और यथाशक्ति चंदा भेंट किया गया। इस प्रकार से आप जरूर याद रखिए। और एक नाटक खेलकर 300 रुपये संग्रहित किए और गांधी जी को सौंप दिया गया। फिर एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, नाम है पीसी मित्रा, जो कि 27 दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर 1928 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए लगभग 150 टाना भक्तों के साथ लेकर गए थे। तो देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 27 दिसंबर वाला, 27 दिसंबर 1928। क्यों? एक व्यक्ति है, नाम है पीसी मित्रा, आप याद रखिए पीसी मित्रा का नाम। क्यों? इनके नेतृत्व में 150 टाना भक्तों ने कलकत्ता गए थे जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस प्रकार से ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक है मजदूर आंदोलन, जिसे कहते हैं 1923 से लेकर 1929 के बीच में झारखंड में मजदूर आंदोलन हुआ है। तो ये वाला आप सुन लीजिए। एक से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। सबसे पहले मजदूर आंदोलन 9 अगस्त का डेट याद रखिए। 9 अगस्त 1925 में जो ऐसे गांधी जी की मध्यस्थता पर टाटा कंपनी ने 1920 में स्थापित मजदूर संघ जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को मान्यता प्रदान किया गया। तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन 1920 में बना और इसको, ये एक टाटा का कंपनी था, एक गांधी जी की मध्यस्थता पर टाटा कंपनी ने इसे मान्यता प्राप्त कर दिया। तो ये वाला डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 में महात्मा गांधी हस्तक्षेप करते हैं, मीडिएट करते हैं, मध्यस्थता करते हैं और टाटा कंपनी जो है मान्यता दे देता है जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन को, जो 1920 में बना था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में जमशेदपुर वर्कर और लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कौन किया था 1920 में? तो 1920 में जमशेदपुर वर्कर और लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था एस.एन. हल्दर। तो ये वाला आप याद रखिए, 2 व्यक्ति थे, एक थे एस.एन. और हल्दर, एक ये व्यक्ति थे, एक थे व्योमेश चक्रवर्ती, एक ये व्यक्ति थे। ये दोनों के बीच में किया गया था। तो ये मजदूर संघ का स्थापना यहाँ पे किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फिर आपको एक डेट और इसमें याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनते ही इसके नेतृत्व में 12 सितंबर को कंपनी और मजदूर के बीच समझौते के बाद समाप्त हो गया। इस प्रकार से इसमें सुभाष चंद्र बोस भी आए थे और इसमें बहुत ज़्यादा मध्यस्थता किए थे। ये वाला भी आपको याद रखना है। और एक डेट याद रखना है 18 से 20 दिसंबर 1929 में अखिल भारतीय, क्या इसमें आपको याद रखना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने, आपको ये वाला याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने झरिया में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 में, 18 से 20 दिसंबर 1929 में हुआ था इसका यहाँ पे आप समझिए अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस दौरान महासचिव बनाया गया था एम जोशी को, एन जोशी को इसका बनाया गया था। आपको ये याद रखना है। फिर इसी प्रकार से 1937 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम बदलकर 1937 में, देखिए जब भी पूछा जाए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन कब बना तो 1920 में बना, लेकिन 1937 में इसका नाम चेंज करके टाटा वर्कर्स यूनियन कर दिया गया। यानी कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम चेंज हो गया टाटा वर्कर्स यूनियन 1937 में। और दिसंबर 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी इसके अध्यक्ष बने। तो ये वाला आप जरूर याद रखिए 1937 में, और एक साल बाद 1938 में इसका अध्यक्ष बनाया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो इस प्रकार से ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि झारखंड के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम लोग बहुत कुछ इसमें जानने का कोशिश किए। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो बहुत कुछ आप समझ पाएँ और जान पाएँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।